हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 10 दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो आज इसी से रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं और दो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं। तो हम लोग ये 4 क्वेश्चंस डन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 10.1 है a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 मीटर। हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है जिसे हम लोग अपने व्हीकल में यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग पीछे वाली ट्रैफिक दे सकें और वो साइड में यूज करते हैं। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया हुआ है। तो अगर आपको मिरर दिया हुआ है तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप हर डायग्राम में, चाहे कहा है चाहे नहीं कहा है, डायग्राम जरूर बना ले हर न्यूमेरिकल में। तो कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है तो ये मैंने कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर दिया है जिसका अंदरला पोर्शन शेडेड होगा और बाहर से रिफ्लेक्शन होगा। ये बन गई है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया हुआ है तो यानी कि पीसी की जो वैल्यू है वो 3 मीटर हमें दी हुई है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, पॉजिटिव लेंगे हम लोग वैल्यू की। साइन कन्वेंशन में हमने क्या रूल देखा था कि अगर आप राइट साइड की तरफ डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो पॉजिटिव होता है। तो 3 मीटर विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट देखिए। If a bus is located at 5 मीटर from the mirror, एक बस है जो मिरर से 5 मीटर पे डिस्टेंस पे है। सपोज कर लो दिस इज द बस। मान लेते ये बस है और ये जो बस है ये मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। हम लोग सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे क्योंकि ये भी रूल है। ओके, तो जो बस है वो मिरर के लिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और फ्रॉम द पोल। तो दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है वो अपने लेफ्ट साइड की तरफ मेजर किया है तो फिर लेफ्ट वाला होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यू की वैल्यू क्या लेंगे, -5 लेंगे। ओके, फाइंड द पोजीशन। पोजीशन का मतलब है बी। बी यानी कि इमेज का डिस्टेंस। जो इमेज है वो कहां पर बनने वाली है तो बी फाइंड करना है। नेचर, जिसे हम लोग एम से करेंगे फाइंड आउट। एंड साइज ऑफ द इमेज। अब देखिए साइज हमें ऑब्जेक्ट का नहीं दिया कि बस कितनी बड़ी है। तो इसका मतलब है जो इमेज का साइज है वो प्रॉपर वैल्यू नहीं निकलेगी। जस्ट हमें ये बताना है कि कितनी बड़ी या छोटी इमेज बनने वाली है ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिबल। कन्वेक्स मिरर है तो ऑब्वियसली सी बात है इमेज छोटी बनेगी, लेकिन कितने गुना छोटी बनेगी, आधा, एक, वट, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, हमें u पता है, v नहीं पता और r पता है। तो सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे f की वैल्यू चाहिए। अगर आपको r दिया हुआ है या r पता है यू कैन इजीली कैलकुलेट f। हाउ? फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं r की वैल्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो मुझे जो वैल्यू है वो 1.5 मीटर मिल जाएगी। यानी कि जो फोकल लेंथ है इस मिरर की वो 1.5 मीटर है। 3/2 भी आप लिख सकते हो। अब u पता है, f पता है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट v। f पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि p से f की दूरी भी राइट साइड की तरफ है तो ये पॉजिटिव होगा। और वैसे भी अगर r पॉजिटिव है तो f को भी पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो अब अपन मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो बाय
मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नाउ हमें v नहीं पता, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे हमें v नहीं पता तो 1/v वाली टर्म पे कोई कुछ नहीं करेगा, प्लस u की वैल्यू मुझे -5 है तो मैं माइनस का 5 लिखूंगा, एंड f फोकल लेंथ 1.5 है, ये मेरे लिख दी फोकल लेंथ की वैल्यू। आगे प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 लिख दिया जाएगा। तो यानी कि 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू 10/15। ओके आगे 1/v इज इक्वल टू 10/15 तो इधर ही लिखाएंगे, 1/5 उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस का। 15 और 5 का जो एलसीएम है वो 15 होता है। 15 को 15 से डिवाइड किया 1, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10। 15 को 5 से डिवाइड किया 3, और 3 को 1 से किया 3। तो इसका मतलब है मेरा 1/v आ गया है 13 डिवाइडेड बाय 15। ये 1/v आया है, मुझे v चाहिए, तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लो। 1/v को लिख दिया जाएगा v/1, या सिंपली v कह सकते हो, और इसको पलटाएंगे तो ये बन जाएगा 15/13। सो आई विल गेट v इज एज 15/13 सेंटीमीटर। अगर मुझे पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइड करके अप्रोक्सीमेटली आंसर लेके आ सकता हूँ। तो ये मेरा इतना आ गया अप्रोक्सीमेटली 1.15 सेंटीमीटर। देखो v की वैल्यू पॉजिटिव आई है आपकी, तो यानी कि इमेज यहाँ पर बनेगी राइट साइड, और हमने देखा भी है कि कन्वेक्स मिरर में इमेज राइट साइड हमेशा बनती है। तो इट मींस साइन वाइज हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 1.15 भी सही आया है, बुक के साथ आप मैच कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में कैलकुलेशन दोबारा चेक जरूर करें। ओके उसके बाद अब नेचर हमें पता करना है, तो बी हमारा डन हो चुका है। अब हमें नेचर, जैसे मैंने बोला वैसे तो आपको पता ही है कि वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल इमेज बनेगी, लेकिन फिर भी आप एम के फॉर्मूले से वहां पर पता करके दिखाइए। तो व्हाट इज एम, साइज के तो बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये तो लगा नहीं सकते फॉर्मूला, तो वी विल यूज v अपॉन u वाला फॉर्मूला। माइनस का v अपॉन u, मतलब माइनस तो कॉमन ही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, 1.15, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u है हमारा माइनस का 5। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 115 डिवाइडेड बाय, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे लग जाएगी, तो 115 अपॉन 500। जब आप इसको कट करोगे 5 के टेबल पे तो यू विल गेट 23/100, और आई कैन से 0.23। तो इसका मतलब है m की वैल्यू 0.23 मेरे पास आ गई है। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो अब नेचर के लिए क्या है, हमें m का साइन देखना है। तो m की वैल्यू क्या है, एज m इज पॉजिटिव, आप देख सकते हो m की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है, इसीलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज will be formed smaller in size, जो साइज में छोटी होगी एज कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट, क्योंकि m की वैल्यू 1 से छोटी है तो फिर साइज इमेज का छोटा आने वाला है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इसका नेचर हो गया है, और अगर साइज वाइज बात करें तो साइज विल बी स्मॉलर। ऐसे बॉक्स में अपने आंसर करने हैं अपने फाइनल में। अब उन्होंने हमें स्पेसिफिकली पूछा कि साइज बताइए,
तो जैसे मैंने बताया साइज तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे प्रॉपरली क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का साइज नहीं पता, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंपेयर कैसे करके दिखाएंगे। आप m का दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे, h डैश अपॉन h वाला, जो कि साइज के लिए बना हुआ है। तो m की वैल्यू पुट कर दो 0.23, जो हमने v अपॉन u की हेल्प से निकाली। h डैश नहीं पता, h भी नहीं पता, तो अगर h डैश मुझे पता करना है दैट इज साइज ऑफ इमेज, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा h के साथ 0.23 को। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का कुछ मर्जी साइज हो, इमेज छोटी हो जाएगी कितने गुना, 0.23 टाइम्स स्मॉलर बनने वाली है। सपोज कर लो अगर h हमारा 1 सेंटीमीटर है, ऐसे लिख रहा हूं, आपका आंसर तो यहीं पे खत्म हो गया। सपोज कर लेते हैं लेट जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इमेज एच डैश कितनी होगी, 0.23 सेंटीमीटर होगी। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इमेज जो है वो कितनी ज्यादा कम हो गई है, और कन्वेक्स मिरर ने करना ही काम वही है कि इमेज का साइज स्मॉल कर देता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हमारी डन हुई। दोनों फॉर्मूलेज, इनफैक्ट तीनों फॉर्मूलेज हमारे यहाँ पे इसमें यूज हो गए। तो चलिए आप इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10.2 देखिए क्या है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया, यानी कि एच हमें दे दिया है ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर। जब साइज की बात आए, लेंथ की बात आए, हाइट की बात आए, तो मतलब वो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो वो एच है, अगर इमेज की बात हो रही है तो वो एच डैश है। is placed at 25 centimeter in front of concave mirror। concave mirror का डायग्राम बना लो। तो concave mirror की आउटर पास होती है शेड, और अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उन्होंने कहा क्या है हमें कि ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर रखा है। हमें पता है ऑब्जेक्ट इधर रखा जाता है मिरर कन्वेक्स कनकेव के, तो 25 यानी कि ऑब्जेक्टिव यू 25 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड पे बात हो रही है तो नेगेटिव लीजिए। एच पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट आपको अपने सिलेबस में ऊपर की तरफ मिलेगा, चाहे जिधर भी रखा हो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिलेगा। और हमने बात की थी ऊपर वाले जितने भी मेजरमेंट्स होंगे वो सारे पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले नेगेटिव मेजर करते हैं, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, लेफ्ट राइट नहीं, ऊपर और नीचे देखना है एच और एच डैश की बात करते हुए। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो एफ जो हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई है पोल और फोकस के बीच की दूरी, तो एफ की वैल्यू आई विल टेक इट एज 15। लेकिन बात वही फिर से है, लेफ्ट साइड की तरफ मेजरमेंट चल रही है, तो आई विल टेक एफ एज नेगेटिव या -15 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या है, at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image। अब देखिए ऑब्जेक्ट 25 पे रखा है, ये 15 है, ये भी 15 है, हमने पढ़ा है एफ इज द मिड पॉइंट, तो यानी कि ऑब्जेक्ट विल बी समवेयर हियर, इधर होगा कहीं पे, इट विल बी लाइक 25 सेंटीमीटर। अब इसकी इमेज बनेगी, कहते कहाँ पे स्क्रीन रखे ताकि एक अच्छी इमेज बने। तो इसका मतलब क्या है, मुझे क्या फाइंड करना है, बी। बी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, जहाँ पे एक बढ़िया इमेज हमें बनने वाली है, और वहीं पे क्या रखनी चाहिए हमें, स्क्रीन, तभी अच्छी इमेज देख पाएंगे। तो U पता है, F पता है, B पता करना है, तो यहाँ पे तक तो इजी है कहानी। तो पहले ये पता करते हैं by using mirror formula। तो 1 upon V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। B नहीं पता,
u माइनस का 25 और f की वैल्यू माइनस का 15। तो u और f दोनों नेगेटिव है और दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और ये वाला नेगेटिव ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। अब जो ये 25 है इसको शिफ्ट कर दो राइट साइड की तरफ, तो ये बन जाएगा 1/25। अब 15 और 25 का एलसीएम जो कि 75 होता है। 75 को 15 से डिवाइड किया 5 और ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो तो -5 बन जाएगा। 75 को 25 से डिवाइड किया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया बन गया cos3। -5 प्लस 3 होता है -2/75। वही बात प्रीवियस वाली कि 1/b है, ये तो मुझे b निकालना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। b/1 को सिंपली b भी लिख सकते हैं 75/2 और नेगेटिव का साइन चाहे 2 के साथ लगा दो चाहे 75 के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब डिवाइड करेंगे तो 37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको स्क्रीन प्लेस करनी है ताकि बढ़िया इमेज आपको बनती हुई दिखाई दे। अब देखिए -37 कहाँ पे होगा, तो सी तक तो 30 है, तो अराउंड यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्क्रीन हमें रखनी चाहिए ताकि इस ऑब्जेक्ट की एक बढ़िया इमेज यहाँ पर बनेगी। और हमें देखो पता है ना लॉजिकली भी कि इन बिटवीन सी और एफ पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है। तो यानी कि हमारा आंसर हो सकता है कैलकुलेशन गड़बड़ हो, लेकिन हालांकि सही है, चेक कर ली मैंने, लेकिन अदरवाइज अगर बात करें तो लॉजिकली सही आ रहा है और नेगेटिव रियल एंड इन्वर्टेड भी बनेगी। तो अच्छा, उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर के लिए मैं क्या पता करूंगा, हमेशा एम। वैसे मैंने बताया कि आपको पता तो यहाँ से भी लग जाएगा, लेकिन फिर भी एम 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 से पता करें तो -b/u, क्योंकि चाहे मुझे h तो पता है लेकिन अभी h डैश की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं b/u वाला फॉर्मूला ही यूज करूंगा। माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b मेरा आया है 37.5 विद नेगेटिव, तो एक माइनस तो आपके पास फॉर्मूले में है और एक माइनस वैल्यू से आया है। व्हाट इज u, u है माइनस का 25, तो माइनस माइनस प्लस, पॉइंट हटा के नीचे क्या लिख देंगे 0, तो 375/250। 5 के टेबल पे कट करेंगे, फिर 25 पे कट कर दिया, तो आई एम गेटिंग -3/2। तो m की वैल्यू मुझे माइनस का 1.5 मिल रही है। m की कोई यूनिट नहीं होती, सिंपली एक नंबर होता है, तो m नेगेटिव है। एज m इज नेगेटिव, तो रियल एंड inverted image will be formed। तो एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी क्योंकि m की वैल्यू मुझे माइनस में मिल रही है और माइनस में मिलती है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। माइनस को भूल जाओ, अब m की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। नेगेटिव का काम तो खत्म हो गया, इसको तो अब नहीं करेंगे कंसिडर, लेकिन जो वैल्यू बच गई है 1.5 वो 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इमेज क्या बनेगी लार्जर। और उन्होंने फाइंड करने को लिए भी बोला है कि कितना साइज बनेगा, और वो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब क्यों, क्योंकि हम लोगों को h गिवन है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, ओके, क्योंकि हमें क्या गिवन है, h की वैल्यू, ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, तो वी कैन कैलकुलेट h डैश। तो करते हैं कैलकुलेट, इसको इरेज कर देता हूं मैं, h4 दिया हुआ है, तो अब मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा h डैश अपॉन h इज इक्वल टू m। h डैश साइज ऑफ इमेज नहीं पता या हमें पता करना है,
ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर है, m की वैल्यू माइनस का 1.5 गिवन है। नाउ टू कैलकुलेट h डैश क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया माइनस का 6। अब सेंटीमीटर भी लगाना है, ठीक है। तो यानी इमेज जो है वो 6 सेंटीमीटर की बनी है। देख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट से 2 सेंटीमीटर बड़ी है और बड़ी इमेज बनती है। एच डैश नेगेटिव का मतलब क्या है, अब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, और वही बात यहाँ पे साबित हो रही है, सही बात हो रही है। तो ये हमारे पास निकल कर कैलकुलेट होकर आ गया आंसर। यस, तो इस तरीके से आपका सेकंड एग्जाम्पल भी डन हुआ। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग डायग्राम बना ले तो साइन कन्वेंशन कभी गलत नहीं होगा, लेफ्ट साइड ऊपर है या नीचे है, तो ये चीज तो इधर ही ठीक हो जाती है। चलिए अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की बैटिंग आती हुई, दो क्वेश्चंस हैं अभी के लिए, तो वो हम लोग करने वाले हैं। इसे आप इरेज कर देते हैं। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी के एक टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर इस बुक पे है 171। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन एज 32 सेंटीमीटर। अब सपोज कर लो मुझे ये याद ही नहीं रहा कि कन्वेक्स मिरर में आर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो उसके लिए आप सबसे बढ़िया चीज वही है, जैसे मैंने बताया डायग्राम बना लो, जमा भी आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए। पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पी और सी के बीच की दूरी। राइट साइड पे जा रहे हो तो यानी कि आर विल बी पॉजिटिव, लिखना है लिख दो, नहीं भी लिखोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एफ निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, आर का आधा करना पड़ेगा, तो 32 को 2 से डिवाइड किया तो 16 सेंटीमीटर ये हमारे पास सिंपली आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और ये हमारा फर्स्ट इन टेक्स्ट डन हुआ। चलिए अब करते हैं सेकंड की बात, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड में हमें क्या बुक दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड real image of an object। okay, concave mirror, this is my concave mirror। पोल इधर है तो एफ और सी भी लेफ्ट साइड होंगे। ओके, तो उन्होंने आपको बोला है कि कनकेव मिरर 3 गुना बड़ी लार्ज रियल इमेज बना रहा है। ओके, मतलब क्या हो गया, लेट एच इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एच डैश क्या लिखते हैं आपका, साइज ऑफ इमेज। नाउ क्या दिया हुआ है, इमेज 3 गुना 3 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच डैश, एच हो गया, तो मतलब एच डैश इज इक्वल टू 3h। क्या कहानी खत्म हुई, नहीं, रियल रियल रियल, जब इमेज रियल है तो एच डैश नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है -3h लिखा जाएगा एच डैश की वैल्यू। 3h का मतलब तो होगा कि 3 गुना बड़ी है, और नेगेटिव क्या बता रहा है, इमेज इज रियल वन, इमेज रियल बन रही है, तो इसीलिए एच डैश को -3h लिखना पड़ेगा। तो कैन वी कैलकुलेट m, what is the formula in terms of h dash and h, h dash divided by h, what is the value of h dash, -3h।
तो आई एम गेटिंग m एज -3, तो m की वैल्यू मुझे माइनस का 3 मिल गई। अब देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या है। प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ओके, मुझे ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर रखा है, तो फ्रंट मतलब इस साइड, तो u जो है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा। u तो भाई नेगेटिव ही आएगा, चाहे कोई मिरर का क्वेश्चन है चाहे लेंस का है, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट रखना है, तो u नेगेटिव ही रहेगा। अब हम लोग यही नहीं कह सकते कि यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे, क्योंकि अपने को एफ भी नहीं पता फोकल लेंथ, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली डायग्राम अपने एस्टिमेशन के लिए बना लो। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब बी पता करना है। तो एफ तो पता नहीं, बी भी नहीं पता, तो मिरर फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे, लेकिन एम पता है, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है, बाय मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो m की वैल्यू जो है वो -v/u इज इक्वल टू m की इक्वल है, माइनस इधर लगा दो, नहीं तो लगता है कि v के साथ लगा हुआ है, तो एक्चुअली वो -v/u में कॉमन हो गया एक तरह से। माइनस तो माइनस, v पता नहीं, u है माइनस का 10 और m की वैल्यू आई है माइनस का 3। सही है, वैल्यू पुट कर दी अपन ने, माइनस माइनस तो कट गया, तो v/10 माइनस का 3, तो जो v है वो मेरे पास आ रहा है 30 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इमेज आपकी लेफ्ट साइड बनेगी, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे तो नहीं रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो वर्चुअली रेक्ट बनती और इस साइड बनती, तो v पॉजिटिव आता, लेकिन v मेरा नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इमेज लेफ्ट साइड बनेगी, और मे बी मोस्ट प्रोबेबली इन बिटवीन समवेयर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा। खैर चलो वो अपना मतलब डिस्कशन का नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली m निकाल दो, फिर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करो, v नहीं पता, u पता है, तो वो वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द -30 सेंटीमीटर एज द आंसर। ओके, ओके, ये तो ये अब ठीक है, तो -30 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल डन हुआ। आई होप आपको ये दो एग्जांपल्स और दो टेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।